गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हेड एंड लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है और हमारी जो रॉबर्ट होती है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। जहाँ पर ये दोनों अपने एक दूसरे के लिए मतलब कुछ फील करने लग गए थे, लेकिन उसी ड्यूरेशंस में यहाँ पर रिहाना स्टॉप कर देती है और उसे कह देती है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं होता है और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट भी यहाँ पर उसे सीधे सीधे कह देती है कि ठीक है, हम स्ट्रेंजर की तरह हैं। मैं तुम्हें जाते आते सिर्फ एक एडवाइस दूंगी कि रॉबर्टी का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे रॉबर्टी का सिलसिला अब शुरू होगा और तुम जितना दूर हो सके तो रहो। यहाँ पर जो अल्फ़ा रहती है वो गामा से मिलती है और अल्फ़ा और गामा के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि गामा उसे बोलती है कि तुम पागल हो क्या जो उसके लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाती है, उससे मिलने के लिए चली जाती है। तुम्हारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं? लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत में अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट तो अब तेल लेने जाती है। वही उसके साथ होता है और वही उसके साथ ये चीज़ें हो जाती है। पर यहाँ पर वो उसे कहती है कि ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हैंडल कर लूँगी अपनी सिचुएशंस को। तो यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करके उसे पता चलता है कि अब टारगेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी लिंक एक्चुअली भुवनेश्वर बाबा से अब रहता है। तो अब उसके आगे यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो ये सारी चीज़ों को देख रही रहती है और पता कर रही रहती है कि अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ पे अगर रॉबरी होगी तो किस तरीके से होगी, क्या होगी। वो सब उसके दिमाग में चल रहा रहता है। तभी उसके डोर पे नॉक नॉक होता है। मतलब ये पुलिस स्टेशन पे रहता है, उसके कैबिन के बाहर पे नॉक नॉक होता है। तभी वो वहाँ से रानी बोलती है कि मे आई कम इन मैम। यहाँ पर वो उससे बोलती है ऑफ कोर्स कम इनसाइड। तो वो जैसे ही अंदर आती है, अंदर आकर बैठती है, उसे कहती है कि मैम मुझे एक टिप मिली है। तो उसे बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या टिप मिली है। तो कहती है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, वो अपने फार्म हाउस पे जाकर ना अपने बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। 6th उसका बर्थडे है और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में वो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए ना पूरे किसानों और प्लस जो वहाँ पे फिशरीज करते हैं और जिनका भी रिलेशनशिप्स एग्रीकल्चर्स पे है, इन सब से रिलेटेड लोगों को वो पूरे पैसे देगा। डैम वालों को देगा, जितने लोगों को हो सकता है सबको वो पैसे बांटने वाला है। तो कहती है तुम्हें पक्का पता है? तो कहती है कि हाँ, और 10 करोड़ रुपए जो भी हैं वो खुद अपने जेब से पैसे दे रहा है। ये बात मुझे समझ में आई है। रिहाना थोड़ी देर तक शांति से बैठती है और बैठने के बाद वो आराम से कुछ सोच रही रहती है। तभी रानी उससे पूछती है, मैम कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? तो उसे बोलती है या श्योर। तो उसे कहती है आप इतना ज़्यादा सोच क्या रहे हैं? तो उसे कहती है यार एक चीज़ है, अभी तक मैंने जितनी भी रॉबर्टर को देखा है, ये ना बड़ा हाथ मारने वालों में से, ये छोटी छोटी मछलियाँ नहीं पकड़ती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मछली पकड़ती है। तो यार 10 करोड़ रुपए तो ये चोरी नहीं करेगी, या तो इसका कुछ और टारगेट होगा। एक काम करो, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसका टारगेट नहीं है तो हो सकता है कि इसका कोई और ताल्लुक हो। क्या तुम वो पता कर सकती हो कि उस फोटोज़ में हमें मिनिस्टर की तो फ़ोटो सामने के सामने दिख गई थी, यहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लस हेल्थ मिनिस्टर और भुवनेश्वर बाबा की भी फ़ोटो दिख गई थी। वहाँ पर 2 लोगों की फ़ोटोज़ हमें नहीं दिख रही थी, उनकी सिर्फ़ हमारे पास बैक थी। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो 2 लोग और कौन हैं। मेबी हो सकता है रॉबरी उन दोनों के यहाँ हो और ये सिर्फ़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक पर्सन हो जिसे हमें गुमराह किया जाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो रानी कहती है यस मैम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ये पता करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो कहती है कि पता करना मुश्किल है बट नामुमकिन तो नहीं है ना, तुम ज़रा पता तो करो, अभी पता करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो रानी रहती है वो उठती है और उठ के खड़ी होती है और खड़े होकर यहाँ से बोलती है कि ठीक है मैम मैं पता करती हूँ। वहाँ पर रानी जाती है अपने सूटों से पता करती है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो वो बंदा बैठा था वो एक शायद से बिजनेसमैन है, क्योंकि भुवनेश्वर बाबा के आश्रम में अक्सर एक बिजनेसमैन बहुत बार आता था। लेकिन उसके साइड में एक और बंदा जो बैठा है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, वो इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं कर पाती है। रानी यहाँ पर अपने सूत्रों के हिसाब से बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश करती है, एक एक चीज़ें पता कर रही रहती है। दूसरी तरफ हमारी जो रिहाना रहती है वो यहाँ से खड़ी होती है और यहाँ से वो डिसाइड करती है कि वो सब चीज़ें अब पता करेगी। तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के वहाँ पर जाती है और उससे ऐसी मिलती है, क्योंकि बिकॉज वो आईपीएस ऑफिसर रहती है तो उसका मिलना इतना इजीली हो जाता है अवेलेबल, जितना किसी का भी नहीं होता है। वो उसे बोलती है कि हेलो सर, कॉन्ग्रेट सर, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है ये आपके फार्म हाउस में। यहाँ से जो करीब 200 किलोमीटर दूर आपका जो फार्म हाउस है ना, जो नासिक के पास वाला है, वही वाले फार्म हाउस में आपका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा ना। तभी वो उसे कहते हैं कि
हाँ। तभी उसे कहती है कि आपको सिक्योरिटी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना सर। तो मेरे ख्याल से हम एज अ IPS ऑफिसर, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको सिक्योरिटी दूँ, और सिक्योरिटी भी देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ज़रूरत क्या है, मेरे खुद के बॉडीगार्ड इतने सारे हैं, मैं कर लूँगा ना हैंडल, तुम काहे को परेशान करती हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कुछ नहीं होते, सब कुछ चिड़िया चुग जाती है दाना तब तो तुम लोग आते हो, तुम्हारा कुछ नहीं पता, हम कर लेंगे। वैसे भी तुम ही थी ना जो हेल्थ मिनिस्टर के वहाँ पे सिक्योरिटी करने गई थी, बेचारे के 1,000 करोड़ रुपए उसके चले गए, तो तुमसे तो क्या ही उम्मीद रखें, रहने दो तुम। तभी उसे बोलती है सर, एक्चुअली मैंने उनको वार्न किया था, क्योंकि उस समय रॉबर्ट ने मुझे डायरेक्टली आकर बताया था। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपको भी अपनी सिक्योरिटी हाई कर लेनी चाहिए, चाहे 10 करोड़ रुपए हों या 1,000 करोड़ रुपए। चोरी करने वाले की नीयत होती है, अगर उसे करना होगा ना तो वो उतने भी पैसे वो चोरी कर लेगा, और अगर आपके ऊपर उसको हमला करना होगा ना तो वो हमला भी कर देगा। वो तो डिपेंड करता है कि अगर उसकी रॉबरी के आपके साथ अगर कुछ जात से दुश्मनी हुई तो वो अपनी निकाल भी लेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वो उसकी तरफ देख के बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपका भुवनेश्वर बाबा के साथ कुछ लिंक है, तो शायद हो सकता है कि उसकी मेन टारगेट भुवनेश्वर बाबा हो, और उसके साथ जो भी लोग मिले हैं वो उन सबको टारगेट कर रही हो। तो उसे कहते हैं कि तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो कि वो बंदी एक फीमेल ही है। तो कहती है सर, वो फीमेल ही है और उसके टारगेट आप भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि आप पुलिस की सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा हाई फाई कर दीजिए, चाहे वो आप मुझे असाइन करें या फिर नासिक के वहाँ वाली जितने भी पुलिस वाले हैं आप उन सबको असाइन करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई थी। वेल कॉन्ग्रेट्स, आप मतलब 60 ईयर्स के हो रहे हैं और आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही रहती है। यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि अगर ये बोल रही है तो कुछ ना कुछ देखकर ही बोल रही होगी, क्योंकि इसके सर्विस रिकॉर्ड के बारे में तो हर किसी को पता रहता है कि जो हमारी रिहाना देशमुख होती है काफ़ी ईमानदार और सर्विस के लिए वो सबसे ज़्यादा मानी हुई लड़की रहती है। तो अपने सर्विस इन सब के लिए वो इतनी मानी हुई रहती है ना कि उसकी बातों को भी कोई इग्नोर करना से भी पहले 100 बार सोचेगा। तो यहाँ पर जो रहता है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहता है वो जाता है और जाते से ही उसे बोल देता है कि एक काम करो, यहाँ पर ना डबल से ट्रिपल सिक्योरिटी कर दो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरी जान पे कोई बंदा आने वाली है या फिर कुछ ना कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे सिक्योरिटी एकदम से हाई चाहिए। हाई मीन्स टोटली हाई कर देना। और सुनो, वो बर्थडे के काम के साथ जो हम दूसरा काम करने वाले हैं ना, वो भी तुम ध्यान में कर लेना। तो उसे कहता है कि ठीक है सर, डेफिनेटली सर, वो काम भी हो जाएगा बर्थडे की आर पे। उस दिन आपके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा और बिल्कुल सही काम कर रहे हैं सर आप, ऐसे बोल देती हैं। फिर यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो जाती है और जाते से ही मिलती है यहाँ पे रानी से। रानी बोलती है कि मैम, मैंने ये पता कर लिया है, ये जो आपको इस फोटो में जो पीछे वाला बंदा दिख रहा है ना, वो और कोई नहीं, वो यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। यहाँ का सबसे 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 बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो उसे बोलते हैं कि अच्छी बात है ये तो, इस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम क्या है। तो कहते हैं थापा। ये थापा है, मिस्टर थापा है, और ये सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये रियल एस्टेट पे भी डील करते हैं, ये बहुत सारी डील पे करते हैं, और इनका मेन तो कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस है। और ये जो एक बहुत बड़े बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर ना एकदम एकदम लैविश सोसाइटी जो होती है ना वो बनाते हैं, और उसमें जो लैविश तरीके के जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं वो सब भेजते हैं। साथ ही साथ वहीं पे इंटरनल स्कूल भी डालते हैं, और ये एक तरीके से ना एक ग्लोबल सिटी बना देते हैं। मतलब एक सिटी के अंदर एक ऐसी सिटी होती है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम रहता है, लाइक स्कूल्स कॉलेजेस बने रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ सिस्टम रहता है जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी रहते हैं, और साथ ही साथ मेडिकल हॉस्पिटल्स भी रहते हैं। तो इस तरीके के वो लोग पूरी तरीके से दे देते हैं। साथ ही साथ कुछ MNC कंपनीज भी बनाते हैं, जिस MNC कंपनी में वहाँ पर ये लोग जॉब भी दे देते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का बिजनेस यहाँ पर चलता है मैम। तो आप बताइए कि इनके ऊपर सिक्योरिटी डालनी है या इसके ऊपर सिक्योरिटी डालनी है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और मुझे बोलती है कि मुझे रॉबर्ट ने इस बार बताया तो है नहीं कि वो कहाँ पर रॉबरी करेगी, लेकिन हो सकता है इन दोनों में से किसी के यहाँ तो टारगेट करे।
या मैं तो फिर आती हूँ। ये तीसरे बंदे के बारे में तुम्हें पता चला है क्या? तो उसे कहती है, इस तीसरे बंदे के बारे में मैम मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इस तीसरे बंदे को ना इनके भानेश्वर बाबा के आश्रम में बार बार आते हुए देखा है, ना जाते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसने मुझे इस बारे में बताया, उसने बताया कि ये नया बंदा था और इसने ना मुंह पे मास्क पहना हुआ था, जैसे ये कवर अप कर रहा है, जैसे हमारा कोविड मास्क होता है ना, उस कोविड मास्क को उसने लगाया रहता है। तो इस वजह से इसका फेस तो रिवील किसी को भी नहीं पता रहता, और कौन है ये बंदा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो हमें नहीं पता है। तो उसे कहती है ठीक है, एट प्रेजेंट हम रॉबरी को रोकने के लिए सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि हम इन दोनों को सिक्योरिटीज़ दे सकें। तो एक काम करते हैं, इस जो यहाँ पर ये जो इतना बड़ा जो क्या बोलते बिजनेसमैन मिस्टर थापा हैं, उससे मिलने के लिए तुम जाओगी और साथ ही साथ अनुराग जाएगा। अनुराग को वो उसे बुलाती है, अनुराग एकदम से आके बोलता है यस मैम। तो उसे बोलता है कि ये जो मिस्टर थापा है ना, ये मिस्टर थापा के पास जाओ और इनको भी थोड़ा सा इनके बारे में पता करो, और इनको भी ना ऐसे बताओ मत कि तुम्हारे यहाँ रॉबरी हो सकती है या कुछ हो सकती है। इन शॉर्ट इनके ऊपर ना सिक्योरिटीज इनडायरेक्टली तरीके से डालो, ऐसे पता करो कि कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं या किस तरीके से होने वाले हैं जिसके चक्कर में यहाँ पर मीन्स चोरी होने का कोई चांसेस हैं। तो यही हम पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि हमारी अल्फ़ा जो हमारी एक्चुअली में रॉबरर है, वो वहाँ पर जिम में रहती है और जिम में बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रही रहती है। जिम में भी उसको देखने का इसी तरीके से मिलता है कि उसका फेस कवर रहता है और उसने कैप लगाई रहती है और उसके फेस पे मास्क रहता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही रहती है। काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज एकदम बड़ी तरीके से, बहुत भारी तरीके से कर रही रहती है। तभी वहाँ पर जो बीटा रहता है, जिसका खुद का वो जिम रहता है और वो जो जिम ट्रेनर रहता है, वो उसे आकर बोलता है कि अरे अरे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज एक साथ मत करो, ज़्यादा ही ज़्यादा पूरे तरीके से थक जाओगी आप। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मैं थक जाऊंगी, मैं देख लूंगी। वैसे बेटा जो मैंने काम तुम्हें बोला था वो काम हो चुका है? बेटा उसकी तरफ सर हिला के बोलता है जैसा आपने बोला था प्लानिंग हो सकी है। आपको जिस तरीके से पूरी सिक्योरिटी चाहिए थी, जिस तरीके से क्या करना था, सब कुछ अरेंज हो चुका है। न्यूरॉन को भी पूरे तरीके से हमने तैयार कर दिया है। और गामा तो आपको पहले से ही पता है, वो हमेशा से रेडी रहती है और उसका जितना दिमाग तेज चलता है उतना तो किसी का नहीं चलता है। तो कहती है कि हाँ वो बात तो सही है। तभी उसे कहती है कि इस बार हमें कोई भी एडवांटेजेस और कुछ नहीं मिलने वाला है, ना इस बार हमारी मदद कोई रेहाना देशमुख करने वाली है। पिछली बार हेल्थ मिनिस्टर के वहाँ पर जब हम चोरी करने गए थे, तो इनडायरेक्टली सही इसने हेल्थ मिनिस्टर से हमारी मदद ज़रूर कर दी थी। उससे पहले ही उसकी रॉबरी के लिए वार्न कर दिया था और उसे अपना ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी थी, जिसे हमने बहुत अच्छे से रोक कर लिया था। बट इस बार हमें कोई भी एडवांटेजेस नहीं मिलने वाला है और अब हमें पूरी तरीके से सिक्योरिटीज़ अपनी तरीके से करनी पड़ेगी। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम जिस तरीके से सिक्योरिटी करें, वो सिक्योरिटीज़ इतने अच्छे से होनी चाहिए कि सामने वाला हमसे देखकर ही डरे कि इस बार रॉबरी होती है तो रॉबरी होती कैसे है। तो उसे बोलता है कि आप बस बताइए कौन सा दिन है। तो उसे बोलती है कि दिन तो बहुत ज़रूरी है और दिन तो काफ़ी अच्छा है और हम ये अच्छे स्पेसिफिकली उस दिन करेंगे। मैं तुम्हें दिन बता दूंगी क्योंकि एक्चुअली दिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ और। मैं किसी और चीज़ का बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रही हूँ। यही बोलकर यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा रहती है, वो यहाँ से जाती है और वहाँ पर जाकर फिर से वो एक्सरसाइज करने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से फ्रेश होकर चली जाती है। फ्रेश होकर भी जाती है तो जिस कैफ़े में जाती है, उस कैफ़े में वो वहाँ पर काम कर रही रहती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रिहाना देशमुख जिस कैफ़े में वहाँ पर गई थी, मतलब वो रेस्टोरेंट में, वहाँ पर एक्चुअली में अल्फ़ा वहाँ पर काम करती थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फ़ा तो अपना रेगुलरली तरीके से काम कर रही रहती है, पर यहाँ पर किसी की एंट्री होती है तो रिहाना की होती है। रिहाना वहाँ पर शांति से बैठी रहती है और फिर से उसकी पूरी नज़रें उस सारी वेट्रेस की तरफ जा रही थी। वो देखना चाहती थी कि ये सारी वेट्रेस में से क्या वो भी रॉबरर यहाँ पर है। हालांकि रॉबरर तो होगी, डेफिनेटली होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता था, पर वो उसकी नज़रें भी इधर उधर देख रही रहती है। तभी वहाँ पे वो मैनेजर आता है, उसे कहता है कि यस मैम व्हाट यू वांटेड। तो उसे कहती है कि क्या नहीं आप कोई भी वेट्रेस को भेज दीजिए तो मैं कर देती हूँ। तभी वहाँ से एक ब्यूटीफुल सी वेट्रेस आती है और उसे बोलती है यस मैम व्हाट यू वांटेड। तो उसे कहती है कि
मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। इससे पहले भी एक वेट्रेस थी जिसने मेरा ये पूरा मतलब ऑलरेडी उसने ऑर्डर मुझे लिया था। क्या मुझे वो वाली वेट्रेस मिल सकती है? तभी उसे कहते हैं कि मैम कौन सी वेट्रेस थी? आपको नाम वाम वगैरह याद है? तो उसे कहती है नहीं एक्चुअली मुझे याद नहीं था। तो आप मुझे वो खुद आ जाएगी अपने आप। तो उसे कहती है कि ठीक है मैम मैं वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना रिहाना बहुत देर तक वेट करती है लेकिन यहाँ पर कोई भी वेट्रेस उसके पास नहीं आती है। तब यहाँ पे मैनेजर आकर बोलता है कि मैम व्हाट यू वांटेड? तो उसे कहते हैं कि मशरूम बिरयानी कर दीजिए। थोड़ी देर में वहाँ पे मशरूम बिरयानी आती है और वो इस मशरूम बिरयानी को खा रही रहती है। तो इसमें बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं रहता है जैसा टेस्ट उसने उस टाइम बिरयानी पे खाया था। जैसे उस टाइम पे किसी ने उसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिए हो कि थोड़ा सा स्पाइसी बनाना, थोड़ा सा मशरूम के पीसेस ज़्यादा बड़े रखना, उसमें अलग से वहाँ पर पिकल्स डालना और उसको ना थोड़ा सा प्यार से नरिश करते हुए देना। इस तरीके से जो एक तरीके से कस्टमाइज़ तरीके से जो बनाई जाती है मशरूम बिरयानी, उसको उस समय वो मशरूम बिरयानी नहीं मिलती है। वो चुपचाप वो बिरयानी को खाते से ही समझ जाती है कि ये एक्चुअली में रॉबरर ने नहीं बनाई है और उसका एकदम से थोड़ा-सा मूड ख़राब हो जाता है और वो आधी से वो वहाँ पर पूरा पेमेंट करते हुए और वो वहीं पर छोड़कर चली जाती है। ये सारी चीज़ें अल्फ़ा कहीं और से खड़े होते हुए देख रही थी। मीन्स रॉबरर को पता था कि वो ये देख रही है, सब कुछ देख रही थी। लेकिन यहाँ पर जो रिहाना रहती है, वो चुपचाप छोड़ती है और एक नोट भी छोड़ती है, आई एम सॉरी। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गुस्से तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, बट एट होप सो तुम समझ सकोगी कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। ये बस वो वहाँ पर नोट छोड़ देती है जहाँ पर वो एक्चुअली में टिश्यू पेपर के ऊपर अपने पेन से लिखती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जब वो पूरा रेस्टोरेंट में से लोग चले जाते हैं तो वहाँ जब क्लीन करने की बारी आती है तो यहाँ पर जो हमारी अल्फ़ा जाती है और उस नोट को पढ़ती है तो उसे देखती है और उस नोट को वहीं पर ऐसे एकदम से मतलब क्रश करते हुए वहीं पर फेंक देती है जैसे कि उसे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर रिहाना ये एक्चुअली में बहुत दूर से देख रही थी, बट इस समय उसको ये समझ में आता है कि शायद उसने किसी को बहुत ज़्यादा तरीके से हर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर रिहाना की रिहाना को थोड़ा-सा उसका मतलब मूड उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी वो वहाँ पे जाके स्कॉर्पियो में बैठती है और उसे कहती है शिट यार, उस समय अगर लिमिट में बात करती तो शायद चीज़ें हो जाती। बट यार वो भी तो गलत समझिए ना, मैं उससे प्यार-व्यार करने लगी हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला उससे प्यार क्यों करूँगी और मुझे मुझे प्यार करने के लिए वही क्यों मिलेगी? और भी तो लोग हैं ना इस दुनिया में प्यार करने के लिए। तो मैं भला उसी एक एक रॉबरर से प्यार करूँगी? आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। वो उसे बोलती है कि एक ह्यूमैनिटी के चक्कर में मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया था, उसके लिए मैं उसे सॉरी बोल सकती हूँ और जो मैंने कह दिया है, लेकिन अगर वो इतना एटीट्यूड दिखाएगी तो मेरी गलती नहीं है। रिहाना भी ये बोलते हुए चुपचाप चली जाती है और उसके बाद से वो कभी उस रेस्टोरेंट में आती नहीं है। मतलब 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन आ चुका रहता है कि जहाँ पर रॉबरी का टाइम होता है, जहाँ पर ऐसा वक़्त होता है कि रॉबरी तो करनी है। यहाँ पर ये अल्फ़ा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज हमें रॉबरी करनी है। तो यहाँ पर गामा उसे बोलती है कि रॉबरी के साथ हम बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर जो गामा रहती है, अल्फ़ा रहती है, बीटा रहता है और न्यूरॉन होते हैं। ये सब लोग बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार होते हैं। इन्होंने जिस तरीके से कपड़े पहने होते हैं वो मैं आपको पूरे तरीके से बता दूँ। इन्होंने यहाँ पर ना टाइट जीन्स पहनी रहती है, ऊपर एक जैकेट पहना रहता है और बहुत अच्छे से इन्होंने ना एकदम अपने आप के फेस वगैरह सब कुछ कवर अप करे रहते हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मिशंस उन लोगों का था और वो सब एक बड़ी सी कार में बैठते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये सब तो नहीं पता। दूसरी तरफ जो रिहाना देशमुख रहती है उसके पास रानी भागते हुए आती है, उसे कहती है कि मैम अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए कि रॉबरी होगी कहाँ। रॉबरी तो होगी पर किस जगह होगी, कहाँ होगी, इस बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम किसे जाकर प्रोटेक्ट करें और किससे जाकर हम बात करें? तो उसे कहती है कि वो बिजनेसमैन का क्या हुआ? तो तभी अनुराग आकर बोलता है मिस्टर थापा के यहाँ आज बर्थडे पार्टी है उसकी खुद की बेटी की और सेम टाइम पे यहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ अभी बर्थडे पार्टी है। इन दोनों के यहाँ बर्थडे पार्टी सेम टाइम पे चल रही है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब बर्थडे टाइम रहता है ना मैम, तो ये पूरी जो फैमिली रहती है ना
वो इन्हीं के मतलब बिज़ी रहती है इसे बर्थडे सेलिब्रेशन में। अब यहाँ पर मिस्टर थापा की बेटी जो एक्चुअली में 16 साल की हो गई है, उस 16 साल की बच्ची के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा और यहाँ पर तो मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपने ही चीज़ों के लिए कर रहा है। तो हम किसके ऊपर ज़्यादा टारगेट करें? आपने तो कहा है कि रॉबरी होगी, पर किसके यहाँ होगी? इन दोनों में से तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो उसे कहती है कि अब कन्फ्यूजन्स की बात को अगर हम क्लियर करें तो मैं भी ये नहीं कह सकती हूँ कि कहाँ पर होगी, लेकिन हमें एज अ 2 टीम्स में जाके डिवाइड होना पड़ेगा। रानी तुम मेरे साथ चलो और मिस्टर थापा के यहाँ डीपीएस मतलब जो अनुराग होता है उसे बोलते हैं कि तुम मिस्टर थापा के यहाँ जाओ और मिस्टर थापा के यहाँ जाकर वहाँ पर तुम एज अ सिक्योरिटी रहना। वैसे भी मिस्टर थापा के यहाँ अपने खुद की बॉडीगार्ड्स बहुत सारे हैं, तुम वहाँ पर जाकर रहो और यहाँ पर तुम रहना। अगर मिस्टर थापा की खुद की इतने बड़े बिजनेसमैन है तो उसके यहाँ भी ब्लैक मनी की तो कोई कमी नहीं होगी और रॉबर इतना स्मार्ट है कि वो ब्लैक मनी को तो किसी भी हालत में वो यहाँ पर स्कैच करेगा ही, उसे ब्लैक मनी से लेना देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे ब्लैक मनी से लेना देना है तो वो किसी भी हालत में ये क्या बोलते हैं हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के 10 करोड़ रुपए तो नहीं लेगी। तो अभी हम किसी के ऊपर भी श्योरिटी नहीं रख सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट और कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ मेन टारगेट है इन दोनों को प्रोटेक्शन देना। ऐसे बोलकर यहाँ पर जो रिहाना रहती है अपनी टीम बनाती है, जिस टीम में 5-6 कांस्टेबल्स रहते हैं और यहाँ पे रानी रहती है और वो कह के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं और बाकी जो हमारे यहाँ के जो जितने भी अनुराग रहता है, अनुराग के अपनी खुद की भी टीम रहती है, उसमें 5-6 कांस्टेबल और एसएचओ और मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं अलग अलग, वो सब के सब यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों जगह ऑलरेडी सब के सब पहुँच चुके रहते हैं। अब यहाँ पर जब रिहाना जाती है तो रिहाना देखती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो भाई ऑसम तरीके से हो रहा है हमारे मिनिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन करने का तरीका इस तरीके से रहता है कि जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर ना बर्थडे सेलिब्रेशन करते टाइम उसके लिए गाने आते हैं, ऑर्केस्ट्रा आता है, ऑर्केस्ट्रा में लोग गाना गा रहे रहते हैं, सब आता है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ देखने को मिलती है रिहाना को और वो चीज़ होती है कि जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा रहता है तो सब लोगों ने कुर्ती पजामा पहने रहते हैं, वाइट कलर का कुर्ती पजामा पहने रहते हैं जो वहाँ का शायद से ड्रेस कोड होगा। तो वहाँ पर जितने भी किसान लोग आते हैं उनको भी अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, कुर्ती पजामा दिए जाते हैं और वो कपड़े भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ही दिए रहते हैं और उस तरीके से वो वाइट कलर के कुर्ती पैजामा पहने रहते हैं और उनको एक मास्क दिया जाता है। जिस मास्क को उन्होंने लगाया रहता है उसमें मास्क में जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर की फ़ोटो लगाई रहती है और इतने बड़े जगह पर केक आता है, कटता है, फायरिंग होती है और यहाँ पे सब डांस करने स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो ये सोच रही रहती है कि यहाँ पर एक्चुअली में रॉबरी होगी कहाँ पर, मतलब इतना ज़्यादा है और अगर रॉबरी होती भी है तो बचाना तो कितना मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर तो हम पता भी नहीं कर पाएंगे कि कौन है रॉबर, क्योंकि सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला काम क्या हो जाता है कि पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जब ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो भला इस बारे में कोई कैसे पता कर सकता है। तो यहाँ पर गाना होने लगता है और सब गाने में इतने मज़न मस्ती से सब गाना गाने लगते हैं, मतलब इतना इंजॉयमेंट हो रहा रहता है। इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो आजू बाजू घूम रही रहती है और तभी उसे वहाँ पर ना फ़ोन आता है और वो फ़ोन आता है किसका है, वो हमारे प्यारे से अनुराग का फ़ोन आता है। अनुराग कहता है कि यहाँ पर भी मैम पार्टी तो बहुत अच्छे से चल रही है। रिहाना जो क्या बोलते रिहाना मैम एक्चुअली में जो मिस्टर थापा हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पे यहाँ पर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उन सब सिंगर्स को बुलाया गया है और यहाँ पर भी मस्ती मजाक चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो उसे कहती है कि थोड़ा ध्यान दो और जो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रहता है कि अनुराग जो रहता है वो वहाँ पे पूरी तरीके से दे रहा रहता है। तभी वहाँ पर ना अनुराग एकदम से यहाँ पे बात करता है तो वो यहाँ पर एकदम से देखता है तो उसे कुछ भी चीज़ें सस्पिशियस नहीं दिखती है। तभी वहाँ पर वो एक बंदे से की बात सुन लेता है जहाँ पर एक बंदा होता है वो ये कहता है कि मिस्टर थापा जो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं
ये कितने ज़्यादा मतलब फ्री होकर कर रहे हैं। अभी पिछली बार हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पे सूत्रों के हिसाब से तो पूरी इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनका ना ब्लैक मनी पूरा का पूरा जो था ना, वो पूरा का पूरा जो ब्लैक मनी है ना, वो सारा ले लिया था। तभी वो बंदा बोलता है कि इस बार हमारे सर को क्या लेना देना, क्योंकि सर के लिए तो ये सब चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं रखती। सर इतने बड़े वाले हैं कि अपने सारे मनी को ना ऐसी जगह छुपा के रखते हैं जहाँ के बारे में कोई सोच भी ना सके। तो कहते हैं मतलब ऐसी जगह कहाँ छुपा के रखते हैं, तो कहते हैं वो तो अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो लोग ना जैसे स्विस बैंक होता है ना, इस तरीके से वो जो फॉरेन करेंसीज होते हैं उन सब में कर देते हैं। अभी बिटकॉइन वाली तो बात तुमने सुनी होगी ना, सर ने तो बिटकॉइन पे जाकर अपना पैसा लगा दिया है और उनका पैसा यहाँ से इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाता है कि किसी को भला पता भी ना चले। तो कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो देखो इतने फ्री होकर अपनी बेटी के बर्थडे का सेलिब्रेशन इतने धूमधाम से कर रहे हैं। हमारे हमारे जैसा कोई इंसान हो तो बेचारा वो तो आधे टाइम तक यही सोचते रहे डर के मारे कि भाई कोई पैसा ना गायब हो जाए। सही है यार, ये अमीर लोग भी ना काफ़ी अच्छा दिमाग लगाते हैं। तो कहते हैं हाँ, तभी तो सर बोलते हैं इन लोगों ने अपना दिमाग अच्छा खासा लगाया है, तभी आज यहाँ पर है, अपनी तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारा अनुराग रहता है वो एकदम से फ़ोन करता है रिहाना को, और रिहाना को कहता है कि मैम, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रॉबरी होगी। तो उसे कहते हैं क्यों? यहाँ पर तो वो सबसे बड़ा रियल स्टेट में है और उसके यहाँ रॉबरी तो होना बन सकता है। तो उसे कहती है कि मैम आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर ना वो अपने ब्लैक मनी को ऐसा फ्रंटली तरीके से रखता नहीं है। और दूसरी चीज़, वो जो ब्लैक मनी है वो इतनी आसानी से यहाँ पर मतलब जो बिटकॉइंस वगैरह इन सब में वो लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई चांसेस ही नहीं है कि वो पैसा चोरी हो। मतलब यहाँ पर कोई ब्लैक मनी उसके पास एक्चुअली में अभी है ही नहीं, तो वो चोरी कैसे करेगा? और दूसरी चीज़, ब्लैक मनी तो छोड़ो, नॉर्मल मनी भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ पे ही चोरी होने वाली है। तभी उससे कहती है कि यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कुछ चोरी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ चोरी वगैरह तो नहीं होगी, वो यहाँ पर मुझे सिर्फ गुमराह करने की बारी आ रही है। तो उससे कहते हैं कि नहीं मैम, मुझे श्योर ऐसे ही लग रहा है। दोनों के बीच में बहुत देर तक बात हो रही रहती है। तभी यहाँ से ना उसके बाजू से ना एकदम से कोई जाता है रिहाना के बाजू में। जैसे वो एकदम से देखती है तो इसमें ना यहाँ पर उसे स्मेल आती है वही जैस्मिन फ्लावर की। तो वो टर्न होके देखती है तो वहाँ पर कोई भी उसे नहीं दिखता है। मतलब ऐसा नहीं रहता, कोई बंदा नहीं दिखता है, पर उसे यहाँ पर उसकी जो जिसको वो जानती है स्पेशल बंदी, वो बंदी यहाँ पर नहीं दिख रही रहती है। मतलब जो उसकी खुद की रॉबरर है वो उसे यहाँ पर नहीं दिख रही रहती है, क्योंकि जो रॉबरर रहती है वो मतलब यहाँ पर ड्रेस कोड जो रहता है, इसका ड्रेस कोड ही इस तरीके से रहता है कि सब लोगों ने कुर्ती पजामा पहना रहता है। तो भला यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान भी खड़ा हो तो फाइंड आउट करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि यहाँ पर वो काफ़ी देर तक ये सोचती है कि अगर ऐसा ही है तो कौन होगा, क्या है, उसे नहीं समझ में आता है। लेकिन उसे जब जास्मिन से स्मेल आ जाती है तब वो ये समझ जाती है कि फाइनली यहाँ पर रॉबरी एक्चुअली में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मेन रॉबरर है वो ऑलरेडी आ चुकी है और वो यहीं पर रॉबरी करेगी। तो इस तरीके से रिहाना को ऑलरेडी पता चल जाता है कि अब यहाँ पर रॉबरी होने वाली है। अब वो ये सोच रही रहती है कि वो क्या करे, कैसे ना करे और कैसे बचाए। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में कि वो किस तरीके से बचाएगी, क्या करेगी और रॉबरी करते टाइम वो कितने ईज़ीएस्ट तरीके से या कितने अच्छे तरीके से रॉबरी कर लेगी। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।